starting. It's afternoon my dear students. बेटा famous modes of transport, वो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो तरीके ट्रांसपोर्ट के जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। रोडवेज, डोर टू डोर, रेलवेज, स्टेशन टू स्टेशन, वाटरवेज, पोर्ट टू पोर्ट, एयरवेज, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। 4 तरीके कंप्लीट कर चुके हैं, पर इन 4 के अलावा भी कुछ ऐसे और भी तरीके और भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कॉमन नहीं है, जो सिर्फ लिमिटेड एरियाज, शिमला, कुल्लू मनाली, हिमालय रीजन्स, बेटा वो एरियाज या तो वो रिवर्स हो या तो वो 2 माउंटेन्स के बीच की जगह हो, जो उस जगह को कनेक्ट करे, ऐसे भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। देख स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज के क्वेश्चन। एक्सप्लेन द अदर, द वर्ड अदर यानी क्या? अदर देन रोड, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, अदर देन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नंबर 1 इंट्रोडक्शन। पहले मैं इंट्रोडक्शन रीड कर लूं। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, चाहे वो लोगों को लेके चलो या चाहे वो गुड्स कैरी करने हो। इट हेल्प्स द पीपल एज वेल एज द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। Traders normally make the use of the roadways, railways, waterways, airways for trading. Other means of transport can be used as, खास करके लोगों के लिए, रोपवेज। आपको इमेज सामने दिख रहा होगा मनाली। बेटा मनाली एक हिमालयन रीजन्स के एरिया में एक टाउन है। उस टाउन में ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट काफी कॉमन है, क्योंकि वो एरिया कंप्लीटली माउंटेन्स की है, और माउंटेन्स के एरिया में वाटरवे, एयरवे, रोडवे, रेलवे ना के बराबर होता है। ऐसी जगहों के लिए रोपवेज, रस्सी के थ्रू रोपवे ऑफ ट्रांसपोर्ट काफी कॉमन है। रीड कर रहा हूं मैं। रोपवे हेल्प द कनेक्ट द 2 प्लेसेस ऑन द हिल्स, खास करके माउंटेन्स एरियाज में, अक्रॉस द रिवर्स, रिवर्स के ऊपर माउंटेन्स के एरियाज को कनेक्ट करे। अ रोपवे इज अ सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल्स, गुड्स आल्सो लाइट वेट गुड्स, गुड्स यानी एकदम लाइट वेट गुड्स, along with the passengers also in the carriers, suspended from or controlled by the ropes, जो ropes कंट्रोल नहीं करती। in hilly areas trolleys moves on the wheels, वो ट्रॉली होती है जिन व्हील्स कनेक्ट होती हैं उन रोप्स पे। it can carry more than 100 passengers at a time। पैसेंजर्स की बात न करके अगर मैं ये कहूं तो बेटा उनका डिस्टेंस, जो 2 माउंटेन के बीच का डिस्टेंस होता है, वो इतना ज्यादा नहीं, कुछ किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। से फॉर 2 किलोमीटर्स, से फॉर 5 किलोमीटर्स, यानी ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस तक ही यूज किया जा सकता है। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज का डिस्टेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, 2 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, उसे कवर करने के लिए, स्पेशली इन दी हिली एरियाज। नेक्स्ट की बात करें बेटा, वो ट्रांसपोर्ट जो काफी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, पर उसमें पैसेंजर्स, में पब्लिक लोगों के लिए नहीं होता। जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जैसे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, जैसे तो पेट्रोल, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए वो लॉन्ग डिस्टेंस तक बिछाए जाते हैं अंडर द ग्राउंड, जिससे सबसे ज्यादा सेफ्टी दी जा सके, कोई भी बर्स्ट या ब्लास्ट नहीं हो जाए उसमें। देखो लिखा हुआ है पाइपलाइन, आपको सामने इमेज भी दी गई है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, पैसेंजर्स के लिए नहीं होता है पाइपलाइन, सिंपली गुड्स भी, गुड्स यानी बल्कि गुड्स नहीं, गुड्स यानी लिक्विड गैसेस, जैसे तो उसे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, diesel, petrol, etc. Most of the commonly used in the liquid and the gases also are sent. Any chemical stable substance can be sent through the pipeline. There is a long distance, वो काफी लंबे distance तक होता है. Then the petroleum and the natural gases transported for short distance, sewage and slurry water can carry away through the pipeline. Waters भी उसमें ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. Waters भी एक जगह से लेके दूसरे जगह तक पानी पहुंचाया जाता है. वाटर पाइपलाइन आपने खुद देखा होगा, एक्सेट्रा. नेक्स्ट केबल, थोड़ा सा डेवलप्ड
थोड़ा सा अच्छा कार की तरह, उसे केबल कार कहते हैं। केबल की वायर्स पे जो कनेक्ट हो इलेक्ट्रिसिटी से उसे केबल वायर कहते हैं। थोड़ा सा डिसेंट, थोड़ा सा ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला केबल कार कहा जाता है। रोपवे इज लिटिल बिट कम टेक्नोलॉजी। केबल वायर के थ्रू केबल कार होती है, वो थोड़ी ज्यादा अपडेट टेक्नोलॉजी होती है। देखो, केबल ट्रांसपोर्ट इज अ ब्रॉड क्लास ऑफ द ट्रांसपोर्ट depends upon the wheels pulled by the cable wires thickness, वो wheels के थ्रू कनेक्ट होती है वायर्स पे। they use the pulleys and balancing of the load. Going ups and downs are common elements of the cable transport. Common modes are transverse cable cars etc. next, space flights। बेटा स्पेस फ्लाइट्स कॉमन है, सुनी होगी आपने। कल्पना चावला इंडियन लेडी, वो इंडियन स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, नासा के थ्रू, नो डाउट वो इंडियन लेडी थी जो कल्पना चावला, जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट के थ्रू वो गई थी। देखो मैं रीड कर रहा हूं ज्यादा। स्पेस फ्लाइट कैन अकर विद द स्पेस क्राफ्ट with or without women, with कल्पना चावला, without women चंद्रयान, जिसमें लोग नहीं जाते, जो सिर्फ स्पेस क्राफ्ट रिसर्च के लिए भेजा जाता है। with or without women on a बोर्ड यानी एक्चुअली वो बोर्ड जो फ्लाइट की स्पेस होती है वहां पे। आगे, स्पेस फ्लाइट इज यूज्ड इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन, ढूंढना पूरी यूनिवर्स में कि अलग अलग चीजें क्या क्या है, और टेक्नोलॉजी को अपडेट करना और रिसर्च करना नए नए प्लैनेट्स पे, मार्स पे, जुपिटर्स पे एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो कमर्शियल एक्टिविटीज लाइक स्पेस टूरिज्म, आप घूमने के लिए भी जा सकते हो स्पेस में, रिस्क है आपको पता। एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस फ्लाइट इज अ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन द outer space. It is used to pull the satellites in the orbit and conduct the scientific experiments. मैंने वो इमेज भी साथ में दिया है आपको जो मैंने कल्पना चावला का कहा, या उसके अलावा भी स्पेस क्राफ्ट आप जानते हो अच्छे से। नेक्स्ट लास्ट, होवरक्राफ्ट, खास करके बेटा खास करके वो टरबाइन्स की इंजन्स का, खास करके टरबाइन्स की इंजन्स का और ज्यादा कैपेसिटी जो मोस्टली नो डाउट वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर्स में, रिवर्स में वो यूज किया जाता है, और उसके अलावा इनलैंड जमीन पे भी वो यूज किया जाता है, उसे कहते हैं होवरक्राफ्ट। देखो तरीका है बेटा, जितना दिमाग काम करेगा उतने अलग अलग तरीके होंगे। The vehicle can move without any difficulty over the water. Mostly water में यूज किया जाता है, but land also, जमीन पे भी। It is also over feet above, कुछ फीट सी से above तक उनकी हाइट होती है, ground and water. It can carrying capacity about the 250 passengers, उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है 250 पैसेंजर्स की। It is used for transport in Mumbai between the gate of India and Alibag, यानी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट की बात करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन आपका मैं आज स्टार्ट कर दे रहा हूं, रोड ट्रांसपोर्ट वर्सेस रेलवे ट्रांसपोर्ट। नंबर 1 देखो, अगर पॉइंट्स की बात करें ना तो 13 पॉइंट्स 13 पॉइंट्स इज नॉट ए जोक। 13 पॉइंट्स आप पेपर में तो नहीं लिख के आ सकते, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन आते थे लास्ट ईयर तक। न्यू पेपर पैटर्न कैसे है आपको पता चल जाएगा, बट बेटा 5 मार्क्स के लिए आपको हाईएस्ट 8 पॉइंट्स लिखनी है। 8 पॉइंट्स आप सफिशिएंटली इजीली लिख सकते हो, उसके लिए आप 10 to 11 पॉइंट्स याद रखोगे तो जाके 8 पॉइंट्स आप लिख पाओगे। रोड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स क्या क्या यूज होती है। फर्स्ट नंबर 1 ट्रक्स, उसके अलावा 2 व्हीलर्स, उसके अलावा कार्स 4 व्हीलर्स लिखा हुआ है। मोटर व्हीकल्स एंड द ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ सच एज एनिमल क्राफ्ट, बुलक कार्ट ट्रेडिशनल पुरानी, एंड एनिमल्स एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड। रेलवेज, पैसेंजर्स एंड गुड्स ट्रेन्स आर द मोनोरेल्स। सॉरी, पैसेंजर्स और गुड्स जो आपको बताया है मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन्स, पैसेंजर्स जो नॉर्मली लोकल होती है सीएसटी तक, एंड मोनोरेल्स जो मैंने आपको इमेज भी दिखाया था, जो रास्ते पे वो ट्रैक्स बिछे हुए थे और वो ट्रैक्स पे ट्रेन चल रही थी, मोनोरेल। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट,
कैरिंग कैपेसिटी, इट हैज लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी। बेटा रेलवे की कंपैरेटिव में रोडवे की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, whereas it has the large carrying capacity। भली पैसेंजर्स की हो hundreds and thousands of passengers एक ट्रेन में, कंप्लीट ट्रेन में, और बहुत सारा बल्कि गुड्स भी गुड्स ट्रेन में, मालगाड़ी में लोड अनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड, कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस, मेंटेन करने का, संभालने का खर्चा। It requires roadways, it requires the low maintenance cost from motor vehicles and roads। कम, इतना खर्चा नहीं होता है मोटर व्हीकल्स का या रास्तों का। It requires, मैंने आपको पहले ही बताया था, आयरन एंड स्टील लोअर यूज होता है उसमें, और आयरन काफी कॉस्टली होता है। It requires the high maintenance cost, the trains, ट्रैक्स, स्टेशंस और इलेक्ट्रिक पावर्स, वो इलेक्ट्रिक जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी, वायर्स के थ्रू भी, स्टेशंस का भी, रेलवेज का भी, ट्रेन्स का भी बहुत ज्यादा मेंटेनेंस होता है। नेक्स्ट फोर्थ वन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, बनाने की लागत, कितने पैसे लगते हैं हाईवेज को बिल्ड करने में, रोडवेज को बिल्ड करने में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स फॉर द मोटर व्हीकल्स इज लेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज, हाईवेज, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इज रिक्वायर्ड। एक कार और एक टू व्हीलर कुछ पैसों में आ जाएंगी, टू व्हीलर 50,000, 80,000, कार 5 लाख, 10 लाख। हाईवेज को बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। हाईवेज को बनाने का ज्यादा खर्चा, रास्तों को बनाने का ज्यादा खर्चा। नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स फॉर द ट्रेन इज लार्ज, बहुत ज्यादा, एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रैक्स, और ट्रैक्स बनाना, आयरन और स्टील इतने लंबे डिस्टेंस तक यूज करना, उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, स्पीड, लिमिटेड स्पीड ड्यू टू द पुअर कंडीशंस ऑफ रोड एंड ट्रैफिक जैम्स। बेटा आपको सिग्नल्स फॉलो करने होंगे, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, डिस्टेंस फॉलो करना होगा। लिखा रहता है व्हीकल्स के पीछे, आप देखो बैक साइड लिखा रहता है कीप डिस्टेंस, कीप सेफ डिस्टेंस। रास्तों के कंडीशन की वजह से, सिग्नल्स की वजह से, ट्रैफिक की वजह से और कंजस्टेड सिटीज की वजह से, टाउन्स की वजह से आप इतनी ज्यादा स्पीड नहीं ले सकते। आप इतनी ज्यादा स्पीड से टू व्हीलर, फोर व्हीलर या ट्रक नहीं चला सकते। आगे, और वहां पे अगर बात करें तो हाई स्पीड अबाउट 50 to 100 किलोमीटर पर आवर, हाँ ट्रेन स्पीड से चल सकती है, फोर व्हीलर भी स्पीड से चल सकती है, ट्रक भी यानी कि ट्रक्स भी स्पीड से चल सकती है, पर अगर नेशनल हाईवेज हो तो। और वेयरएस ट्रेन्स की बात करें 100 किलोमीटर पर आवर या उससे भी थोड़ा ज्यादा। सेफ्टी, सेफ्टी ज्यादा आयरन के वो उस कैरियर, उस लगेज में, कंटेनर्स में रहती है। Safety, roadways provides limited safety from the sun, rain, dust, limited safety। वहां पे it provides safety to the goods in wagons, आयरन के, from sun, rain, etc। Next, suitability, suitable कहाँ के लिए होता है? देखो शॉर्ट डिस्टेंस की बात है तो रोडवे सूटेबल है, लॉन्ग डिस्टेंस और बल्कि गुड्स है तो रेलवे सूटेबल है। सुटेबल फॉर कैरिंग द पेरिशेबल गुड्स, वेजिटेबल्स, fruits, milk products, suitable for the carrying the perishable goods, food grains, etc., especially for short distance. Suitable for heavy, bulky goods such as machineries over the long distance। machineries यानी मशीनरीज भी आयरन एंड स्टील की बनी होती है, भले कितने भी बल्कि गुड्स हो, रेलवे उन्हें इजीली सपोर्ट, इजीली कैरी कर सकती है। नेक्स्ट, पॉसिबल है आपके दरवाजे तक ओला है, 100% पॉसिबल है आपके दरवाजे तक ट्रेन आपको पिक करने आए और ड्रॉप करने आए, ये एक सपना ही हो सकता है। देखो, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस टू द कस्टमर्स, इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस टू द कस्टमर्स। रोड ट्रांसपोर्ट में पॉसिबल है, रेलवे ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, डिपेंडेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, डिपेंड कितने, लेस डिपेंड्स ड्यू टू द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। रास्तों की कंडीशंस खराब है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, गाड़ियां टूट जाए, अटक जाए, कुछ पंचर्स, टायर्स बर्स्ट हो जाए,
पॉसिबिलिटी है वहां पे। प्रोवाइड्स द रेगुलर एंड डिपेंडेबल सर्विस ड्यू टू द ब्रेकडाउन एंड एक्सीडेंट्स का चांस होता है पर कम एज कंपेयर टू रोडवेज के कंपैरेटिव में रेलवेज में कम। नेक्स्ट 10th पॉइंट बेटा फ्रेट चार्जेस। देखो आप जितना ज्यादा कंफर्ट लेना चाहोगे उतने ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। आप बुलेट कार्ट के थ्रू जाओगे तो काफी कम पैसे, आप ऑटो रिक्शा के थ्रू जाओगे तो थोड़े ज्यादा 50 रुपीज तक, आप ओला उबेर प्रेफर करोगे 100 और 150 तक। यानी जितना ज्यादा आपका कंफर्ट होगा उतना ज्यादा आपका फेयर भाड़ा जिसे कहते हैं फ्रेट होगा। देखो इट डिपेंड्स ऑन द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। Generally high for the motor vehicles, low for the traditional bullock carts is a traditional. Next generally railways की बात करें, generally lower for the longer distance, लंबे डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भाड़ा कम होता है, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए भाड़ा ज्यादा होता है। रेलवेज का बनाने का पर्पस ही लॉन्गर डिस्टेंस का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस का होता है। देखो नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी एज पर आवर विश, हमारी इच्छा के हिसाब से बिल्कुल सही है। रोड ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो हमारी इच्छा के हिसाब से, उसके बाद आता है वाटर ट्रांसपोर्ट, लिखा हुआ है। इट डिपेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी डायवर्जन ऑफ रूट इज पॉसिबल, आपकी मर्जी है, आप शॉर्ट डिस्टेंस में भी लंबा रास्ता जा सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में भी शॉर्ट रूट प्रेफर कर सकते हो। आप कौन सा रूट सेलेक्ट करो आपकी मर्जी है, उस रूट को छोड़ के इन बिटवीन आप डायवर्जन करो उस पे भी बेटा आपकी विषय है, लिखा हुआ क्लियरली डायवर्जन ऑफ द रूट इज पॉसिबल। नेक्स्ट लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू द फिक्स्ड ट्रैक्स, ड्राइवर नहीं कर सकता, ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर के मन कर रहा है कि मैं ये ट्रैक छोड़ के वो ट्रैक पे ट्रेन चलाऊं, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे उसके डिसीजन की वजह से, इम्पॉसिबल। इट इज रिजिड, फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट होता है रिजिड। नेक्स्ट एक्सीडेंट्स, हाई चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स ज्यादा। देखो हम गाड़ियां अपनी मर्जी से चलाते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं, तो एक्सीडेंट्स भी हमारी मर्जी के हिसाब से होते हैं, लिखा हुआ है हाई चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट्स ड्यू टू द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, और ब्लेम क्या आता है, रास्ता सही नहीं था, एंड निग्लेक्ट ड्राइवर्स, ये बात ज्यादा। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू द सिस्टमेटिक वे ऑफ ट्रैक्स एंड गुड सिग्नल सिस्टम, एकदम सही सिग्नल सिस्टम है, चांसेस ट्रेन्स के एक्सीडेंट्स का कम होता है, कम। नेक्स्ट लास्ट 13th पॉइंट 13 ओनरशिप। The ownership is either private or public, या तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्ड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी वो बनाया जाएगा किसी प्राइवेट पार्टी को टेंडर कॉन्ट्रैक्ट देके, या तो गवर्नमेंट बनाएगी। रेलवेज में मोनोपोली होती है गवर्नमेंट की, द ओनरशिप इज ओनली बाय द गवर्नमेंट, उससे लिखा हुआ है पब्लिक। एक्चुअली मोनोपोली कोई भी प्राइवेट पार्टी पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकती। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्स एंड ग्रेड्स, आपके इम्तिहान, एग्जाम्स एंड ग्रेड, आपकी मार्क्स आर टेम्पररी, वो फिर भी कुछ वक्त के लिए हो सकती है, 6 महीने तक 12 महीने तक मन में दुख होगा कि परसेंटेज कम आई या ज्यादा भी स्कोर की खुशी होगी, बट नॉलेज इज परमानेंट। आपका ज्ञान जो आपने नॉलेज लिया है बुक्स में से वो आपके जीवन के अंत समय तक होगा, जीवन भर होगा। देखो बेटा कोई भी anyone can snatch our mobile, our cell phone, हमारे हाथ से कोई भी मोबाइल छीन सकता है। anyone, कोई भी can snatch our gold chain, हमारे नेक में से कोई भी गोल्ड चेन छीन सकता है, but no one can snatch आपकी कोई भी नॉलेज छीन नहीं सकता। नॉलेज एक ऐसा प्लांट है जिसे आपने घर पे लगाया है और डेली आप उसे पानी दे रहे हो, डेली कुछ ड्रॉप्स उसे दे रहे हो, यानी कि आपका हार्डवर्क, यानी कि आपकी स्टडी, यानी कि आपका रिटर्न प्रैक्टिस, यानी कि आपका वो टाइम जो आप पढ़ाई में दे रहे हो, डेली आप उस प्लांट को पानी दे रहे हो 100%। बेटा 100% कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो प्लांट आपको ही फ्रूट्स देगा, उस प्लांट के फ्लावर्स आपको ही फ्रेग्रेंस देंगे। नॉलेज इज अ परमानेंट, बट एग्जाम्स एंड ग्रेड्स कैन बी टेम्पररी, वो फिर भी महीने 2 महीने 6 महीने की बात हो सकती है। जो आपने ज्ञान हासिल किया है ना अपने बुक्स में से, आपको जीवन भर काम आएगा। देखिए बेटा खाना खाने वाला
खाने में से स्वाद है, शायद ये पॉसिबल है कि उसका स्टमक, उसकी हंग्रीनेस नहीं बुझे। खाना खाने वाला पेट भरने के लिए सोच रहा है, हंग्रीनेस के लिए सोच रहा है, स्वाद के लिए नहीं सोच रहा है। 100% उसका स्टमक, उसका वो हंग्रीनेस, उसकी भूख मिट जाएगी। That's sufficient for today. We'll continue again tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.